ओम सबको नमस्ते। बहुत दिनों बाद मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे आचार्य के वेबसाइट vedmandir.com में एक आर्टिकल पढ़ा था जो मेरे आचार्य ने किसी विद्यार्थी के लिए उपदेश किए थे। तो मेरे मन में आया कि ये जो उपदेश है सिर्फ विद्यार्थी के लिए भी नहीं है, सारे संसार में लागू होता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा ऑडियो बनाऊँ और इसका प्रचार करूँ। अभी हम वो आर्टिकल देखेंगे। मेरे हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। विद्यार्थी के लिए उपदेश। मैंने पहले भी बताया बेटी कि जिस स्टूडेंट का दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता वो उसके या तो पिछले जन्म के पाप कर्म का फल है या इस जन्म में वो आलसी है। आलस करना भी एक पाप है। वैसे तो ये वेदों में कहीं ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, इतनी जल्दी यहाँ कैसे समझाऊँ, पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये शरीर, इंद्रियाँ और मन, बुद्धि प्रकृति के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से बनी है। इसलिए यदि किसी मनुष्य की कठोर वैदिक साधना नहीं है तो रजोगुण विषय विकार, तमोगुण आलस्य निद्रा और सतोगुण अहंकार फैलाते हैं। प्रत्येक प्राणी के मन में ये विकार होते हैं। वही विकार आपके मन में भी हैं या किसी भी विद्यार्थी के विकार से प्रभावित मन पढ़ाई में नहीं लगता, विषय विकार या आलस में लग जाता है। अब यदि आपको समझ में आए तो ये समझना है कि आप और मैं या दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं और ना मन बुद्धि है। हम एक चेतन अविनाशी जीवात्माएं हैं और मनुष्य का शरीर में रहती है। हम जीवात्माओं को ईश्वर ने ये शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि इसलिए दिए हैं कि हम इन पर कमांड करके मन बुद्धि और इंद्रियों से केवल शुभ कर्म, कठोर मेहनत इत्यादि करें। इनको जीवात्मा आज्ञा दे और वो काम करें। लेकिन आम इंसान को ये वैदिक ज्ञान ना होने के कारण उल्टा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बने मन और बुद्धि का गुलाम बनना पड़ता है। तो मन कहता है विषय विकार करो तो करने लगता है। क्योंकि हम मन बुद्धि पर कमांड ना करके और वैदिक ज्ञान ना होने के कारण अविद्याग्रस्त होकर आलस, निद्रा, विषय विकार को जो पाप की निशानी है उसे पुण्य मानकर, ठीक मानकर चुस्ती नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म नहीं करते हैं, बुराई को बुराई नहीं समझते हैं और जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आप ही बताओ, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो क्या आप उसी वक्त मन के गुलाम नहीं हो जाते हो और फिर पढ़ाई बंद कर लेते हो, या फिर किसी सोच में पड़ जाते हो, या आसानी से कह देते हो कि आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, मन नहीं है। ये कितना बड़ा पाप है। जब किसी को ज्ञान हो जाता है या पिछले जन्म का पुण्य साथ होता है तो इस रहस्य को जानने के लिए वो विद्यार्थी, मनुष्य, नर नारी फौरन मन को आर्डर करती है कि मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगी, मैं तेरा कमांडर हूँ, मुझे ईश्वर ने तेरे ऊपर कमांड करने के लिए भेजा है। इसलिए ऐसा कमांडर मैं जीवात्मा तुझे हुक्म देती हूँ कि ये आलस्य, निद्रा आदि छोड़कर पढ़ाई में लग जा। और इस प्रकार मन हार जाता है और उसे अपने कमांडर की बात माननी पड़ती है और ऐसा विद्यार्थी पढ़ाई करके अपने जीवन का सुधार कर लेता है। अन्यथा माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के समझाने पर भी विद्यार्थी मन का गुलाम बनकर पढ़ाई या शुभ कर्म नहीं करता, वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए विद्यार्थी अपने चेतन स्वरूप जीवात्मा को समझे और मन बुद्धि इंद्रियों और शरीर रचना को समझें, ईश्वर का नाम जाप करें, फिर कभी भी कोई हानि नहीं होगी। हमारे ये विचार पाप वाला विचार हो जाएगा कि ईश्वर चाहता है कि हम पढ़ाई करें। हमें ऐसे गंदे विचार तभी रख सकते हैं जब हम वेद विद्या नहीं सुनते हैं और फलस्वरूप ईश्वर के दिव्य कर्म, ज्ञान और शक्ति तथा उसके स्वरूप को नहीं जानते। यहाँ ये समझो कि ईश्वर हमारा परम पिता है। उसने ये संसार और उसके ये पदार्थ जिसमें वायु, अन्न, धन, परिवार आदि सैकड़ों पदार्थ हमारे सुख के लिए बनाए हैं। और सबसे बड़ी दया परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर ये करी है कि उसने हमें चारों वेदों का ज्ञान दिया, जिस पर चलकर हम अपनी सभी पाप कर्मों को नष्ट करके इस जीवन और आने वाले जीवन को सुखी बनाकर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के सुख को प्राप्त करें। अब यहाँ ये कहना पड़ता है कि किसी ने बड़ा सुंदर ही कहा, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें। बुराई में फंसकर जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है तो उसे ब्रह्मज्ञानी आचार्य भी शिक्षा दे तो वो शिक्षा
ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान लेने की स्वयं इच्छा होनी चाहिए और मन में उठे पाप कर्मों और बुराइयों को मार देना चाहिए, क्योंकि ये कहा भी है मन जीते जग जीत। इसलिए गीता श्लोक 6/5 में कहा कि आत्मा के द्वारा आत्मा अपना उद्धार करे, अर्थात मनुष्य स्वयं ही आलस त्याग कर पुरुषार्थ और उत्साह साधना एवं शुभ कर्मों को करते हुए स्वयं अपना उद्धार करे, क्योंकि स्वयं आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात विद्यार्थी हो या मनुष्य हो, जब तक किसी वेद के ज्ञाता से प्रेरणा लेकर स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, जीवन में अपना अच्छा टारगेट बनाकर पढ़ाई लिखाई, धन कमाने, माता पिता की सेवा करने, शुभ कर्म करने इत्यादि उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता, तो उसका पतन निश्चित है। वो अपने इस जीवन को नष्ट कर लेता है। ईश्वर तो हमारा परम पिता है, इसलिए तो हमें आगे बढ़ने के लिए वेदों में बहुत ज्ञान दिया है, अच्छे शिक्षाएं दी हैं। यदि हम स्वयं पुरुषार्थ करके विद्वानों से वेद न सुने, उनसे प्रश्न करके अपनी भ्रांति का समाधान न करें और इस प्रकार अपने कष्टों का नाश न करें, तो इसमें ईश्वर का दोष लगाना महापाप है। इसलिए कठोपनिषद के ऋषि ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्रापय, अर्थात रजोगुण इत्यादि से उत्पन्न विकारों से जागो और स्वयं अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जब आप एग्जाम में टॉप पर रहे, तब आप पर रजो और तमोगुण का प्रभाव नहीं था, इसलिए आप मेहनत करते थे। अब पूरी तरह से आप रजो, तमो और सतोगुण के प्रभाव में हो। आपको स्वयं ऊपर कहे उपदेश पर चलकर इन तीनों गुणों के प्रभाव को हटाना होगा। ये विचार वेद विरुद्ध है, ईश्वर के खिलाफ है कि जो करता है वो ईश्वर ही करता है। वास्तव में इसका अर्थ ये है, जैसे यजुर्वेद मंत्र 7:48 में कहा कि जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म करता है, ईश्वर उसका क्रमश पाप पुण्य के रूप में फल देता है, और पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख भोगना होता है। इसलिए ईश्वर सब कुछ नहीं करता, वो हमारे कर्मों का फल देता है। बाकी ईश्वर के अनंत दिव्य काम हैं, जैसे जन्म मृत्यु, सृष्टि रचना, ऋतुओं की अदला बदली, आकाश में सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि को घुमाना और उन्हें संभाल कर रखना इत्यादि इत्यादि। यदि ईश्वर हमसे अपनी मर्जी के अच्छे बुरे कर्म कराए तो दोष ईश्वर पर जाएगा, हम पर नहीं, और ऐसा कभी होता ही नहीं। It is the sign of disturbances of your mind that you are not feeling happiness while taking food. So try to concentrate your mind towards the study and pious deeds. If you are failed, then it will be your own fault to destroy your life. बहुत ही सुंदर आर्टिकल है, बहुत ही टचिंग आर्टिकल है, मैं कह सकता हूँ। मैं इसको बहुत बार पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। आप भी इसको बहुत बार पढ़ सकते हैं vedmandir.com से, या इसको सुन सकते हैं और इसको आगे भी फैला सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल होगा किसी जिज्ञासु के लिए, वो वेद मार्ग में भी आ जाते हैं, इसको सुनकर भी, इसको पढ़कर भी। सबको नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते।